ये जो है न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, अब हम इस पर पढ़ेंगे। ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूक्रियाटिक सेल। प्रोमिनेंट एक वाज़ा न्यूक्लियस जो है मौजूद होता है तमाम यूक्रियाटिक सेल्स में। एट सेंटर इन एनिमल सेल, ये जो है सेंटर में दरमियान में होता है एनिमल सेल के। वाइल पुश्ड टू साइड, और किनारे पर ये धकेला गया होता है इन प्लांट सेल, जबकि किनारे पर यह धकेला गया होता है किसमें, पौधे के सेल में। द स्फेरिकल न्यूक्लियस, सर्कल नुमा ये न्यूक्लियस जो है टिपिकली ऑक्यूपाइज, ये पैदा होता है अबाउट 10% ऑफ यूक्रियाटिक सेल, 10% जो है यूक्रियाट के सेल में, सेल के वॉल्यूम में। इट सर्व्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये काम करता है किसके तौर पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तौर पे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। इट परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, ये जो है करते हैं दो बुनियादी काम। इट स्टोर द सेल हेरिडिटरी मटेरियल, ये जो है जमा करते हैं सेल के विरासती मादा डीएनए। एंड कोऑर्डिनेट द सेल एक्टिविटी, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं सेल की सरगर्मियों को। फॉर एग्जांपल्स ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी। एंड सेल डिवीजन, और सेल की तकसीम। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, सेमी फ्लूइड जो मैट्रिक्स है ये पाई जाती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। While the nucleoplasm, most of the nuclear material जो है consist of chromatin, ये मुश्तमिल chromatin पर, that organize to form chromosomes, ये जो है बनाते हैं क्या, chromosomes। during cell division, सेल की तकसीम। the nucleus also contain one or more nucleoli, न्यूक्लियस जो है मुश्तमिल है एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई पर। वे सिंथेसाइज राइबोसोम, जो तैयार करते हैं किसको, राइबोसोम को बेटा। उसके बाद बेटे ये जो डायग्राम है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सिखाया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, सर्कल नुमा। न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप है बाहर वाला पोर्शन, और क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियोलस इसके सेंटर में मौजूद है। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो है, एंड एटीपी। डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक क्या, डीएनए और आरएनए का, और एटीपी ये अलाउड इजाज़त देते हैं टू इंटर इनटू न्यूक्लियस, ये अंदर जाना न्यूक्लियस के। राइबोसोमल्स जो सब यूनिट है विच आर बिल्ट, ये तामीर होते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई में आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल, ये मिसाल है किसकी, मटेरियल्स की, मादे की। दैट आर अलाउड टू लीव्स, ये जो है इजाज़त देते हैं छोड़ना द न्यूक्लियस एंड इंटर दिस साइटोप्लाज्म, और ये दाखिल हो जाते हैं किस में बेटा, साइटोप्लाज्म में। द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर का गिलाफ, और न्यूक्लियस के पोर सुराख। द न्यूक्लियर इन्वेलप इज ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड दो तह वाली मेम्ब्रेन है। दैट इनक्लोज, जो ढांपे हुए है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस, जो मादा है न्यूक्लियस का। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ सेल लाइफ साइकिल, सेल के लाइफ साइकिल के दौरान द स्पेस बिटवीन द डबल लेयर जो है इस कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसे क्या कहा जाता है बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एंड इज कनेक्टेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जुड़े हुए हैं किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल की तकसीम। द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर का जो गिलाफ है डिसइंटीग्रेट्स है, बट रिफॉर्म इन द डॉटर सेल, ये रिफॉर्म है किसके साथ, डॉटर सेल के साथ। ऑन इनर साइड ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, जो अंदरूनी सिम्थ है न्यूक्लियर इन्वेलप की, देयर इज ए प्रोटीन लाइनिंग, प्रोटीन लाइनिंग है कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिला कहा जाता है। इट बाइंड टू क्रोमेटिन्स, ये जो है जुड़ा क्रोमेटिन्स के साथ, टू गिव इट स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये जो है सहारा देते हैं स्ट्रक्चरल। उसके बाद द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर जो है कम्प्लेक्स पेचीदा। आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एन्यूलर सब यूनिट है, न्यूक्लियर बास्केट्स है। उसके बाद ल्यूमेनिया सब यूनिट्स है, और कॉलम्स सब यूनिट भी पाए जाते हैं। रिंग सब यूनिट है, न्यूक्लियर लैमिना है, न्यूक्लियर इन्वेलप बाहर वाला गिलाफ है, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये किसका स्ट्रक्चर, फिगर 3.12 में बेटा ये स्ट्रक्चर है ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप का एंड न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, द न्यूक्लियर इन्वेलप
हैज़ टैनी होल्स, इसमें छोटे सुराख होते हैं, नॉन एज न्यूक्लियर पोर, जो जाना जाते हैं किसके तौर पे, न्यूक्लियर पोर के तौर पे। दिस पोर्स रेगुलेट, ये पोर जो है बाकायदा रखते हैं द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स की पैसेज है, हरकत है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर पोर्स आर प्रीमेबल, ये प्रीमेबल है टू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, सम लार्ज प्रोटीन, कुछ जो बड़ी प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल हिस्टोन्स आर आल्सो अलाउड, हिस्टोन जो है इजाज़त देते हैं टू एंटर इनटू न्यूक्लियस, दाखिल होना न्यूक्लियस में। न्यूक्लियर पोर इज मेड ऑफ एन एलिबोरेट, ये जो है बनी हुई है एलिबोरेट स्ट्रक्चर्स के साथ, साफ्ट के साथ, कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स कहा जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल सब यूनिट, ये बने हुए कई सब यूनिट से। दीज आर एनुलर सब यूनिट, इसे कहा जाता है एनुलर सब यूनिट, सराउंडिंग द इनसाइड ऑफ द पोर, ये जो है इर्द गिर्द है किसके, पोर्स के अंदर। कॉलम सब यूनिट जो है मेकिंग दीवार, ये जो है बनाते हैं क्या, वॉल, दीवार ऑफ कम्प्लेक्स। रिंग सब यूनिट जो है अटैच टू द आउटर साइड, बाहर वाली साइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट जो है। एंड ल्यूमिनल सब यूनिट जो है इंश्योरिंग्स द पोर, ये इंश्योर करते हैं पोर सुराख कम्प्लेक्स इनटू द न्यूक्लियस इन्वेलप। टैनी फेब्रल जो है यूजुअली एक्सटेंड फैले हुए हैं फ्रॉम द कम्प्लेक्स एंड मेक ए बास्केट, और ये बना देते हैं बास्केट लाइक स्ट्रक्चर साफ्ट ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ कम्प्लेक्स, न्यूक्लियर साइड ऑफ कम्प्लेक्स है। इन सेल दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये जो है बनाते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन, एंड थस रिक्वायर सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ रेबोसोम, ये जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है रेबोसोम की ज़रूरत होती है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है इज़ कंसिडरेबल्स एट द ऑनसेट्स ऑफ मेटोसिस, द सिंगल न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है इन सेल, डिसअपेयर, सेल जो है गायब हो जाता है। एंड आफ्टर डिवीजन्स, और तकसीम के बाद न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म, नया न्यूक्लियस जो है बनता है फ्रॉम द एनओआरएस में। उसके आगे जो है हम बेटा क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क सर्कल नुमा स्ट्रक्चर है छोटा सा, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंटली, वाज़ा तौर पे डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में। दीज में बी वन और टू न्यूक्लियोलाई इन ए न्यूक्लियस, एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर द सब यूनिट, ये जो है मैन्युफैक्चर बनाते हैं सब यूनिट दैट कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम, ये मिल के क्या बना देते हैं बेटा, राइबोसोम। न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड एट सर्टेन साइट, ये कई जगहों पे बनते हैं। इन क्रोमोसोम्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स एंड नोआरस। द डीएनए फाउंड एट एनओआरएस, डीएनए जो है पाया जाता है एनओआरएस। इन कोड जो है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। उसके बाद बेटा जो आगे दिखाया गया है, द न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर एंड फेब्रल कंपोनेंट, ये जो मुश्तमिल है किस पर, ग्रैनुलर और फेब्रल कंपोनेंट्स पर, एंड डीएनए और डीएनए पर। दी ग्रैन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, ग्रैन्यूल जो है मुश्तमिल है किस पर, राइबोसोमल सब यूनिट पर, दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म, जो पहले से जो है बना हुआ हो। द फेब्रल्स आर कंपोज्ड ऑफ द रॉ मटेरियल, फेब्रल जो है किसके साथ बना हुआ है, रॉ मटेरियल्स ऑफ राइबोसोम सब यूनिट के साथ, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, मुंसलिक प्रोटीन। ये फिगर 3.13 में क्या दिखाया गया बेटा, न्यूक्लियोलस विद इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन्स और न्यूक्लियर इन्वेलप, इसका गिलाफ क्रोमेटिन्स एंड क्रोमोसोम जो है ये देखें। न्यूक्लियस कंटेन स्ट्रिंग लाइक फाइबर, ये जो है मुश्तमिल है किस पर, स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स पर, कलेक्टिवली कॉल्ड क्रोमेटिन, इसे कलेक्टिवली तौर पे क्या कहा जाता है बेटे, क्रोमेटिन कहा जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये बना हुआ है किससे, डीएनए और प्रोटीन से। द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेटिन्स रिवेल्स, ये जो है जाहिर करता है दैट इट इज़ मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, तस्बीह के दानों की तरह। द न्यूक्लियोसोम्स, इन ए न्यूक्लियोसोम डीएनए स्ट्रैंड ग्रिप अराउंड ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन, ये जो है लिपटी हुई है ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन से, कॉल्ड हिस्टोन, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, हिस्टोन। ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान, व्हेन द सेल इज कैरिंग आउट इट नॉर्मल फंक्शन, जब सेल कैरी करते हैं आम फंक्शंस, द क्रोमेटिन इज डिस्पर्स्ड, क्रोमेटिन जो है
डिस्पर्स्ड होता है थ्रू आउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ tangles of fibers. When the cell begins to divide, all chromatin cells जो है शुरू होते हैं तकसीम होना, तमाम जो क्रोमेटिन्स के स्ट्रैंड्स हैं आर compressed into specialized structure, ये जो है compressed हो जाते हैं ख़ास साख्त में. The chromosomes is made of one chromosome जो है बने हुए आर से called क्रोमाटिड. इसे क्या कहा जाता है बेटे? क्रोमाटिड कहा जाता है. एंड सेंट्रल पॉइंट और दरमियान वाला जो पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेंट्रोमेयर. इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो अंदर है बेटा, ये जो डायग्राम है न्यूक्लियस विदइन है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेंटर वाली डार्क स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस में, क्रोमेटिन धागे लाइक स्ट्रक्चर, और बाहर वाले गिलाफ को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं. ये क्या है? न्यूक्लियस है. इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल, तमाम इंसानों के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर देयर इज़ ए 6 फीट लॉन्ग डीएनए. इसमें जो है 6 फीट लॉन्ग डीएनए. इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 46 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल. इसे तकसीम किया जाता है 46 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में. ईच 1.5 इंचज़ लॉन्ग, 1.5 इंचज़ लॉन्ग है. 1 फॉर ईच क्रोमोसोम, साथ में एक क्रोमोसोम है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, 2 तरह के क्रोमेटिन्स होते हैं. यू क्रोमेटिन्स इज द जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्राइबिंग आरएनए. ये जो है ट्रांसक्राइबिंग आरएनए है टू प्रोड्यूस प्रोटीन. ये जो है बनाते हैं क्या? प्रोटीन. द अदर काइंड्स ऑफ क्रोमेटिन्स इज टर्न्ड हीट्रोक्रोमेटिन. इसे क्या कहा जाता है बेटा? हीट्रोक्रोमेटिन्स कहा जाता है. इट डीएनए इज जेनेटिकली इनएक्टिव. इसका डीएनए क्या है? जीनियाती तौर पे इनएक्टिव है. During interphase, when the cell is carrying out its normal function, जब सेल करते हैं आम काम, the chromatin is dispersed. क्रोमेटिन जो है फैले होते हैं थ्रू आउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में in the form of tangles of tangle of fibers की शक्ल में. When the cell begins, सेल जो है शुरू होते हैं to divide, तकसीम होना. all chromatin जो है strand are compressed, ये compressed होते हैं in to स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, खास साख्त में. द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज मेड ऑफ आर्म. क्रोमोसोम बने हुए आर्म से कार्ड क्रोमेटिड. उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्रोमेटिड. एंड सेंट्रल पॉइंट, और सेंटर वाला जो पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर कहा जाता है. फिगर जो है 3.14 में क्या दिखाया गया है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन्स टू फॉर्म ए क्रोमोसोम. कंडेंसेशन जो क्रोमेटिन्स की है वो क्या बना रही है? क्रोमोसोम. क्रोमेटिन्स धागे लाइक स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियर को सुराख को कहते हैं. फिर ये क्या बना रहे हैं? क्रोमेटिन्स फाइबर जो है न्यूक्लियोसोम्स बना रहे हैं. डीएनए जो है जब प्रोटीन को लिपेटता है तो ये न्यूक्लियोसोम बना देता है, और उसके बाद हिस्टोन ये दिखाया गया, और ये डीएनए का हेलिक्स है. बेटे यहाँ जो है ये टीलोमेर्स दिखाया गया है. सेंट्रोमेयर, सेंटर वाला पोर्शन जो क्रोमोसोम का होता है, और ये आर्म है, और ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम की शक्ल दिखाई गई. द न्यूक्लियस ऑफ क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है विद इन द न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेल, ऑर्गेनिज्म के सेल में इसे स्पीशीज स्पेसिफिक, स्पीशीज़ के लिहाज से ये स्पेसिफिक होते हैं. नंबर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स, दोज दैट आर नॉट गैमीट्स, ऐसे सेल जो गैमीट ना हो, हैव 46 क्रोमोसोम. इसमें जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं. द क्रोमोसोम नंबर में बी एज लो एज 2. क्रोमोसोम नंबर जो है लो होते हैं 2 एज इन सम आर्ट्स एंड राउंड वन, कुछ आर्ट्स और राउंड वन में, और मोर में भी देन 1000, और ये 1000 होते हैं. एज इन द इंडियंस फॉरन ऑफियोग्लोसियम्स रेटिकुलेंटम्स विच हैज़ 1260 जो क्रोमोसोम्स हैं. इट मीन्स दैट द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए स्पीशीज़ जो है डज नॉट को रिलेटेड, एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं रखते टू कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी से ऑफ द ऑर्गेनिज़म्स में.